दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगी उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 2014 से लेकर 2021 तक भारत सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है उससे रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना है और इसका लाभ ही जान लेते हैं। इसके तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 30,000 का जीवन बीमा प्रदान करना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इसको याद करते हुए इस योजना को चलाया गया है। चलिए इस योजना का उद्देश्य जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य है सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना। इस योजना की महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। मिशन इंद्रधनुष में जो इंद्रधनुष है जिसमें 7 कलर होते हैं, इसी को इंगित करते हुए इस योजना को चलाया गया है। चलिए जानते हैं मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के तहत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसे टीकाकरण लगाना। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए राशि के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 18 से 40 वर्ष है ना, अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत पैसा जमा करते हैं तो आप लोग को 1,000 से लेकर 5,000 तक का पेंशन मिल सकता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडी किसान चैनल। डीडी किसान चैनल की शुरुआत 26 मई 2015 को हुआ था। डीडी किसान चैनल का उद्देश्य इस माध्यम से किसानों को एक चैनल प्रोवाइड करना है और डीडी किसान चैनल के माध्यम से किसानों की उपज को बढ़ाना भी है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी परियोजना। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयनित कर विकास करना और इसका विकास सिंगापुर की सहायता से किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जानते हैं, जिसके तहत 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है, जिसका मुख्य लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को हुआ था। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, यानी कि जितनी भी सरकार की योजना है ना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंचाना, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। चलिए जानते हैं स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति के लोग और जनजाति के लोग और महिला उद्यमियों को नए कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सरकार के द्वारा यानी कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ था। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना,
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन यानी कि उपलब्ध करवाना, और इसके माध्यम से बीपीएल परिवारों को 1600 की वित्तीय सहायता भी प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ था। चलिए जानते हैं आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, यानी कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। चलिए जानते हैं स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है। इससे कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीण द्वारा संपत्ति को एक वित्तीय संपदा के रूप में इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी कि स्वामित्व योजना के तहत अगर आप लोग कोई कर्ज लेते हैं ना, तो आप लोग को ग्रामीणों के द्वारा इस कर्ज को दिया जाएगा, ग्रामीणों व्यक्ति को कर्ज दिया जाएगा। इसके द्वारा ग्रामीण व्यक्ति अपनी संपत्ति को वित्तीय संपदा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुआ था। चलिए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य। देश के सभी किसानों को 6000 प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। यह सहायता 2000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरिक्ष की जाएगी। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें 2000 कर 3 किस्तों में दिया जाएगा। डायरेक्ट किसान के खाते में इस पैसा को पहुंचाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुआ था। चलिए जानते हैं इस योजना का क्या उद्देश्य है। योजना के पात्र व्यक्ति यानी कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है ना, वो व्यक्ति अगर इसकी मासिक आय 15,000 से कम है, उसको इस योजना के लिए पात्र समझा जाएगा। इसका क्या लाभ होगा। 16 वर्ष की आयु होने पर 3000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुआ था। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ 4 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3000 प्रति माह दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।